हो जाएंगे। ये वो बंदे हैं जो गुनाहों में डूबे हुए हैं। किसी की रातें रोते गुजरी और किसी की रातें सोते गुजरी। अफसोस उस पर है जिसकी रातें न सोते गुजरी और न रोते गुजरी, यानी गुनाहों के अंदर गुजरी है उनकी रातें। वो रात चोरियों में, डाकों में, जिना में गुजरी है। उन बंदों को अल्लाह खिताब कर रहे हैं, ए मेरे वो बंदों। और इस पर मैंने खुद इजाफा किया कि खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनकी रातें रोते भी गुजरी और सोते भी गुजरी। ये खुशकिस्मत लोग हैं कि कुछ रात इनकी सोते गुजर गई और कुछ रात इनकी रोते गुजर गई। ये बड़े खुश नसीब लोग होते हैं। इरशाद फरमाया आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। अब ये किस बंदे को खिताब? मुसल्ले पे बैठने वाले को नहीं अल्लाह कह रहे, तहज्जुद पढ़ने वाले को नहीं कह रहे, और अल्लाह के जो करीब बंदे हैं उनको नहीं कह रहे, किसी कुतुब गौस अब्दाल को, नमाजी परहेजी को, रोज़ेदार शब्बेदार को नहीं कह रहे। किसको कहा जा रहा है? जो अल्लाह की रहमत से दूर है और जो गुनाहों के समंदर में डूबा हुआ है, जिसकी रातें भी अल्लाह की नाफरमानी में, जिसका दिन भी अल्लाह की नाराज़गी के अंदर गुजर रहा है, जिसका पल भर और जिसके आंख झपकती है तो ये गुनाह करता है, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं, मेरे बंदे मेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर दे कि ज़मीन से लेकर आसमान तक और फिर आसमान की खला को टच कर जाए तेरे गुनाह। हालांकि इतने गुनाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मती तक कोई नहीं कर सकता। अगर एक बंदा इतने गुनाह कर भी ले तो अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे बंदे तो एक मर्तबा हाथ उठा के कह दे, अल्लाह मेरी तौबा, तेरी आंख से आंसू निकले या न निकले, तू रोने वालों की शक्ल बना ले, अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वला उबाली, और मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे सारे गुनाहों को क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। इसलिए हजरात मोहतरम, इसको थोड़ा सा देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारे कितने करीब है। बंदा गुनाह करते थक जाता है, अल्लाह माफ करते नहीं थकता। बंदा जो है नाफरमानी करते करते थक जाता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर लोग जो गलत राहों पे होते हैं, ये हमारे जो सिंगर हजरात और जो फिल्मों के अंदर होते हैं, फिर तौबा करके आते हैं, ये गुनाहों से थक हार कर आते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करते नहीं थकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाजे माफ़ी के खुले हुए हैं, हर वक्त खुले हुए। तो इसलिए इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए गुनाहों के अंदर डूबे हुए इंसान, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, इसलिए मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहे। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, ये तो मैंने आयत का तर्जुमा आपके सामने कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, ये हदीस अल्लाह के नबी ने जिस सहाबी को बताई वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ये मेरी 5 नसीहतें हैं। क्या है? 5 नसीहतें हैं, और ये मैं उस बंदे को दूंगा जो इसको याद करे और याद रखे और दूसरों को सुनाए और उनसे उस पर अमल करवाए। 4 बातें हो गई। इन 5 नसीहतों को याद करना और याद रखना और उस पे अमल करना और दूसरों को अमल करवाना। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, मैंने अल्लाह के नबी के सामने हाथ उठा दिया, या रसूल अल्लाह, मैं इनको याद करूँगा भी, याद रखूँगा भी, और लोगों को जो है इस पर अमल भी करवाऊँगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा सुन, सबसे पहली नसीहत क्या है? हज़रत मोहतरम, ये नुस्ख़ा कीमिया है, अल्लाह के नबी की बातें जो ज़ुबान अतहर से निकली है, और ख़ुसूसन अल्लाह के नबी की जो नसीहतें हैं, ये हमारे लिए नुस्ख़ा कीमिया है। इस पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारा मुआशरे का जो बिगाड़ है वो अल्लाह के नबी की अहादीस को सामने रखते हुए हमारा मुआशरा सुधर सकता है और बेहतरीन एक मुआशरा बन सकता है।